अच्छा, कांग्रेस से उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? वो कांग्रेस जो राम मंदिर के निर्माण के अगेंस्ट बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा दे, जो राम के अस्तित्व के ऊपर सवालिया निशान लगा दे, वो कांग्रेस जो कर्नाटका में इलेक्शन से पहले कहे कि बजरंग दल को बैन कर देंगे और इलेक्शन के बाद कहे कि आरएसएस को बैन कर देंगे, वो कांग्रेस जो शुरू से लेकर अंत तक हिंदू विरोधी होने का हर एक सबूत देती आई है, अगर अब वो इतना घिनौना एक वक्तव्य उनका एक मंत्री दे रहा है, वो भी जो पशुपालन मंत्री है, तो शायद मुझे दुख जरूर है लेकिन हैरानी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से इससे बेहतर तो कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती। लेकिन सच में चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि जब आप किसी एक कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए, क्योंकि उस कम्युनिटी विशेष ने भर भर के आपको वोट दिया, नाउ इट्स द पे बैक टाइम, और इसके चलते अब आप उन्हें खुश करने के लिए जानबूझ के एक दूसरी कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करें, उनकी भावनाओं के साथ खेलें और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं, क्योंकि हर हिंदू जानता है, बचपन से पढ़ता आया है कि गाय हमारी माता है। अरे घर में गाय तो फिर हमारी माँ है। अगर आप बिल्ली कुत्ता कुछ भी पाल लेना तो वो परिवार का सदस्य बन जाता है। आप उसके मरने के बाद कहें कि मैं इसका दाह संस्कार नहीं कर सकता, इसलिए समय रहते इसको दिया होता तो अच्छा होता। छी, क्या सोच है आपकी! सोच के भी घिन आती है कि किसी परिवार के सदस्य के बारे में इस तरह के तुच्छ विचार रखना। गौ माता कह के जिसको रेफर किया जाता है, उसको चंद पैसों के लिए की परमिशन लेना और उस लाए हुए एक्ट को स्क्रैप करने की धमकी देना, मुझको लगता है ये न्यूनतम स्तर है राजनीति का और हिंदुओं की भावनाओं के साथ किया गया खुला खिलवाड़ है, जिसको हिंदू समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मत भूलिएगा कि आप आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय कर्नाटक से जो खबर आ रही है, एक महीना भी सरकार बने नहीं हुआ है, लगातार विवादों के बीच चल रही कर्नाटक सरकार की तरफ से जो वहां पर पशुपालन मंत्री हैं के वेंकटेश, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उसी बयान को लेकर के हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा हैं, उनसे हम बात करेंगे। अब ये बयान ऐसा है जो अपने आप में विचलित कर देने वाला बयान है। यहाँ पर के वेंकटेश, पशुपालन मंत्री, कांग्रेस से आने वाले सीनियर लीडर, वो कह रहे हैं कि अगर बैल का वध किया जा सकता है, भैंस का वध किया जा सकता है, तो गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि पहले जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने जो एक्ट लाए थे कि कैसे जो है यहाँ पर पूरा गोवंश जो है उसको बचाया जाए और इनकी पूरी जो प्रजाति है उनको यहाँ पर बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट सर आशीष जी जो दी जा रही है, एक मंत्री, वो भी कर्नाटक के पशुपालन मंत्री, क्या कहेंगे इस पर? वो तो कह रहे हैं कि गाय का भी जो है वध होना चाहिए जैसे भैंस का और बैल का किया जाता है। सच में बड़े ही दुखद स्टेटमेंट है ये, लेकिन फिर ये स्टेटमेंट दी किसके द्वारा की गई है? कांग्रेस के एक मंत्री द्वारा। अच्छा, कांग्रेस से उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? वो कांग्रेस जो राम मंदिर के निर्माण के अगेंस्ट बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा दे, जो राम के अस्तित्व के ऊपर सवालिया निशान लगा दे, वो कांग्रेस जो कर्नाटका में इलेक्शन से पहले कहे कि बजरंग दल को बैन कर देंगे और इलेक्शन के बाद कहे कि आरएसएस को बैन कर देंगे, वो कांग्रेस जो शुरू से लेकर अंत तक हिंदू विरोधी होने का हर एक सबूत देती आई है, अगर अब वो इतना घिनौना एक वक्तव्य उनका एक मंत्री दे रहा है, वो भी जो पशुपालन मंत्री है, तो शायद मुझे दुख जरूर है लेकिन हैरानी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से इससे बेहतर तो कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती। लेकिन सच में चिंता का विषय इसलिए बन जाता है कि जब आप किसी एक कम्युनिटी विशेष को खुश करने के लिए, क्योंकि उस कम्युनिटी विशेष ने भर भर के आपको वोट दिया, नाउ इट्स द पे बैक टाइम, और इसके चलते अब आप उन्हें खुश करने के लिए जानबूझ के एक दूसरी कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट करें, उनकी भावनाओं के साथ खेलें और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं, क्योंकि हर हिंदू जानता है, बचपन से पढ़ता आया है कि गाय हमारी माता है। वो कोई आम पशु नहीं है, वो कोई कमोडिटी नहीं है जिसके ऊपर आप कोई इस तरह का रूल चेंज कर दें। अच्छा, रूल चेंज करना भी क्या, जब ऑलरेडी एक, अभी इन्होंने वैष्णव जी ने इन्होंने कहा क्या, आप ये समझिएगा, इन्होंने दो तीन बातें मेन कही जो मैं समझा। पहली बात तो इन्होंने कहा कि जब भैंस का वध किया जा सकता है तो गाय का क्यों नहीं। जब इनसे पूछा गया कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इन्होंने मेनली तीन लॉजिक दिए, तीन रीजन दिए इन्होंने।
और वो तीनों रीजन हास्यास्पद हैं, जिसका फैसला आपके व्यूअर्स करेंगे, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूं। पहला रीजन उन्होंने क्या दिया? पहला रीजन उन्होंने ये दिया, हमारे पास फंड्स नहीं है। किस चीज के लिए फंड्स नहीं है? गाय को खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। लेकिन जब बीजेपी सरकार थी तो 2022 में नहीं, 2023 के जनवरी के गवर्नर साहब के वक्तव्य में जब उन्होंने ये कहा था कि ऑलरेडी करोड़ों रुपया फंड्स का दिया जा रहा है सिर्फ गायों की रख रखाव के लिए, खाना खाने के लिए, वो 26-27 करोड़ रुपया जो दिया जाता है वो भी कहीं के कहीं और इस्तेमाल कर लिया इन्होंने, लगता है। इसलिए आज गाय के मुंह का निवाला छीनने को ये तैयार बैठे हैं। दूसरा रीजन उन्होंने क्या दिया? दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि मैं भी गाय पालता हूं, मैंने भी 2-3 गाय पाली हैं। अगर मेरी उनमें से एक गाय का देहांत हो गया तो मुझे पता है कितना मुश्किल से मुझे उसका संस्कार करना पड़ा, 25 लोगों को बुलाना पड़ा, फिर भी नहीं हुआ तो हार के फिर जेसीबी से उसको उठवाया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप गाय पालते हैं, अरे घर में गाय तो फिर हमारी माँ है। अगर आप बिल्ली, कुत्ता कुछ भी पाल लेना तो वो परिवार का सदस्य बन जाता है। आप उसके मरने के बाद कहें कि मैं इसका दाह संस्कार नहीं कर सकता, इसलिए समय रहते इसको दिया होता तो अच्छा होता। छी, क्या सोच है आपकी! सोच के भी घिन आती है कि किसी परिवार के सदस्य के बारे में इस तरह के तुच्छ विचार रखना। पर हाँ, कांग्रेस से ऐसी उम्मीद करना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? तीसरा उन्होंने कहा कि इससे फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। इस बिल से क्यों नुकसान हो रहा है वो आगे अभी आपको बताऊंगा, जब इनके भी नेताओं के नेता की स्टेटमेंट अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमने ये समझना पड़ेगा कि इनके जो सबसे बड़े नेता सिद्धारमैया जी ने ही 2023 में जनवरी में गवर्नर जी के एड्रेस के बाद, जब जॉइंट पार्लियामेंट सेशन उन्होंने एड्रेस किया था, तभी उन्होंने कह दिया था ये जो बीजेपी द्वारा लाया गया 2020 का एक्ट है एकदम गलत है, इसको हटा देना चाहिए। क्यों एक्ट गलत है? इसलिए कि भैया ये एक्ट तो बड़ा स्ट्रांग है। ये एक्ट तो कहता है कि अगर काउ स्लॉटर आप पकड़े गए करते हुए तो आप, या उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए, दोनों इलीगल हैं, तो आपको 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना होगा। ये तो नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है भाई? आप हमारी माँ के साथ गलत करना के प्रयास करेंगे तो मैं तो कहता हूँ जुर्माना इससे बढ़ना चाहिए, कम क्यों होना चाहिए? दूसरा, वो कहते हैं इसमें सजा बड़ी ज़्यादा है, 5 से 7 साल की सजा है, क्योंकि वो आज तक गौ माता को एक पशु समझते आए हैं ना। तो कहते किसी पशु को मारने की इतनी ज़्यादा सजा क्यों रखते हैं आप? और तीसरा, वो कहते हैं फार्मर्स का नुकसान होता है इस एक्ट से। क्यों नुकसान होता है? जब उनसे पूछा गया, बोले भैया फार्मर जो है ना, जब गाय उसको दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वो बेची भी नहीं जा सकती, क्योंकि बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा, और ऊपर से उसको बेचने के कागज बहुत ज़्यादा चाहिए। बड़ी दिक्कत लॉ आपने कर दी है। तो वो गाय को किसान समय रहते बेच नहीं पा रहा, इसलिए किसान का नुकसान हो रहा है। गौ माता को समय रहते आप बेचना चाहते हैं ताकि उसको जा सके, इसको नुकसान की भरपाई कहते हैं। घिन आती है हमें आपकी सोच के ऊपर। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उससे तो आपके दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस एक्ट का ये हवाला दे रहे हैं, जिस लॉ की ये बात कर रहे हैं, वो लॉ 2020 में बीजेपी सरकार लाई थी। क्या नाम है उस लॉ का? प्रिवेंशन ऑफ कैटल स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020। अब ध्यान देने की बात है, इसमें मैंने शब्द क्या कहा? प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल स्लॉटर। काउ स्लॉटर शब्द इस्तेमाल किया क्या मैंने? जाइए गूगल कीजिए, विकिपीडिया कीजिए, देखिए क्या है एक्ट का नाम। और जब उसी एक्ट को आप और बारीकी से पढ़ेंगे, जो सिद्धारमैया जी ने या शायद उनके पशुपालन मंत्री ने भी आज तक नहीं पढ़ा, तो उस एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि कैटल रेफर्स टू काउ, काफ, बफेलो, बुल्लक, एवरीबडी। यानी इस एक्ट में जो सजा भैंसे को की है वही सजा गाय को की भी है, विद ओनली 3 एक्सेप्शंस। वो 3 एक्सेप्शन क्या है? अगर बफेलो 13 साल से ज्यादा उम्र की हो जाए तो उसको स्लॉटर परमिटेड है, नॉट बिफोर दैट। दूसरा, अगर मेडिकल एनालिसिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी काऊ का स्लॉटर करना पड़े, एग्जामिनेशन के लिए, स्टडीज के लिए, तो वो परमिटेड है, वो भी वेट की परमिशन के बाद। और तीसरा, अगर
किसी भी कैटल को, काऊ को नहीं कह रहा, किसी भी कैटल को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो संक्रामक बीमारी हो, जो बाकी पशुओं में भी फैल सकती है, तो भी वेटनरी की परमिशन के बाद ही उसका स्लॉटर परमिसिबल है। इसके अलावा बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। और जहां तक बेचने खरीदने की बात है, कैटल बेचना खरीदना 100% अलाउड है इस एक्ट में, लेकिन हां, स्लॉटर करने के लिए बेचना खरीदना अलाउड नहीं है। तो अगर आप उसका स्लॉटर करने के लिए बेचना खरीदना चाहते हैं तो परमिटेड नहीं है। अरे मुझे तो हंसी आती है जब सिद्धारमैया जी के कमेंट्स पढ़ता हूं। मालूम क्या कहते हैं वो? इतनी सब नीच बातें बोलने के बाद सिद्धारमैया जी कहते हैं, मैं एक पक्का हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व को फॉलो करता हूं, मैं विवेकानंद का डिसाइपल हूं, मैं गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलता हूं। जो आदमी पक्का हिंदू हो, गांधीवादी हो, विवेकानंद को फॉलो करता हो, उसको यह पता नहीं कि हिंदू संस्कृति, समाज, सभ्यता में गाय की क्या महिमा है। गौ माता कह के जिसको रेफर किया जाता है, उसको चंद पैसों के लिए की परमिशन लेना और उस लाए हुए एक्ट को स्क्रैप करने की धमकी देना, मुझको लगता है ये न्यूनतम स्तर है राजनीति का, और हिंदुओं की भावनाओं के साथ किया गया खुला खिलवाड़ है, जिसको हिंदू समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मत भूलिएगा कि आप आज भी हिंदुस्तान में रहते हैं। बस इतना ही संदेशा देना चाहता हूं। एक संक्षिप्त में छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा, आपने पूरी बात रख दी दर्शकों के लिए। यहाँ पर जैसे चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई, फ्री की, उसका भी आपने जिक्र किया, फ्री पर ही ये पूरा कर्नाटक का चुनाव देखने को मिला। अगर ये 1 महीने के अंदर ही ऐसा स्टेप लेने वाले थे, जैसे कह रहे हैं इस एक्ट को हम वापस करेंगे, वापस लेंगे, तो इसका जिक्र जो है वो चुनावी वादों में क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी के जो है मुख से जनसभाओं में क्यों सुनने को नहीं मिला? देखिए, इसलिए सुनने को नहीं मिला ना, क्योंकि मैंने कहा ये गिव बैक है। जो एक कम्युनिटी विशेष ने इनको भर भर के वोट दिए, उस कम्युनिटी विशेष को अब खुश करने की, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने का ये इनका अब प्रयास है। ये ऐसा अगर पहले अगर आप बताइएगा, मैं मानता हूं आज अगर कर्नाटका में कांग्रेस विजयी होकर आई है, तो क्या इनको सभी नॉन हिंदूज ने वोट दिए? नहीं, बहुत सारे मेरे हिंदू भाइयों ने भी वोट दिए जो इनकी बातों में आए हैं। लेकिन अगर उन्हें कहीं ये उस समय पता होता कि अगर ये उस कांग्रेस को वोट दे रहे हैं जो इनको ये फ्री में 200 यूनिट बिजली देने के लिए, या कुछ बेरोजगारों को कुछ पैसा देने के लिए, या महिलाओं को कोई 1000-2000 रुपया देने के लिए, इनकी गौ माता के मुंह से निवाला छीन के वो पैसे यहां देंगे, या उस गौ माता को ही परमिशन दे देंगे, तो मैं कहता हूं एक भी हिंदू जिसके अंदर मात्र भर भी हिंदुत्व जिंदा है, इनको कभी मर जाता वोट नहीं देता। और ये जानते थे ऐसा, इसीलिए इस समय उन्होंने सिर्फ अपना फायदा उठाते हुए अर्ध सत्य बोला। ऐसा इन्होंने कृत किया कि उस समय जितना जरूरी था उतना बताया, लेकिन असली रंग तो उनके हिंदू विरोधी होने के अब धीरे धीरे जनता के सामने एक एक करके परत बाय परत खुलते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आएगा कि हिंदू विरोधी चेहरा कांग्रेस का किस तरह बेनकाब होता जा रहा है। तो ये आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा। इन्होंने अपना पूरा विषय रखा, जो ये कर्नाटक सरकार के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने एक विवादित बयान जो दिया, और जो हमारा सनातन इतिहास है उस पर कहीं ना कहीं घात करने का प्रयास किया गया, ये सब बोल करके, और उस एक्ट को ही, जो एक्ट लाया गया था, उस एक्ट को ही तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं देश के सामने रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया।